बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। एक और तबाहकुन दिन पाकिस्तान की तारीख में, एक और तबाहकुन दिन। शहबाज स्पीड जिस तरह से तबाही मचा रही है आपके सामने है। सुपर टैक्स लगाया इन्होंने, और सुपर टैक्स लगाने कहा कि अमीर पर टैक्स लगा रहे हैं। गरीब के लिए हम इस वक्त आसाइश पैदा कर रहे हैं। अमीर कुर्बानी देगा, गरीब को फायदा देंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इस कदर बुरे तरीके से क्रैश कर गई कि स्टॉक मार्केट में कारोबार रोक दिया गया। वापस शुरू हुआ तो भी ना होने के बराबर बेहतरी, और अरबों रुपए स्टॉक मार्केट में डूब गए। इस पर हमारे यहां यह फैसला दिया गया है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के मुजरिम कौम के मुजरिम हैं। इन्होंने तबाही मचा दी है, कौम इन्हें मुआफ नहीं करेगी। कामरान खान साहब ने इस पे जो बात की है, मैं सबसे पहले आपके सामने रख दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तबाही के 10 हफ्ते, आज सनतों पर 10% इजाफी टैक्स कयामत से कम नहीं। पहले ही पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस की कीमतें 50 से 80% बढ़ चुकी हैं। डॉलर 180 से 208 रुपए पर जा पहुंचा है। महंगाई छप्पर फाड़ चुकी है। वो तमाम लोग जो ऑपरेशन रिजीम चेंज इन पाकिस्तान के मेमार और शरीक थे, उन्हें कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। कामरान खान साहब ने इस तबाही पर इन लोगों को मुजरिम करार दिया है। शहबाज शरीफ ने जो हमला किया है, इस हमले की तफसील मैं आपको बताऊं। इस हमले के नतीजे में तबाही आई है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। डॉलर, कल हमारे यहां शोर मच रहा था, जियो हेडलाइन लगा रहा था, डॉलर मजीद सस्ता। इस कदर बेशर्मी से मजीद सस्ता कह रहे थे ये लोग। हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम में पूछ रहे थे, बड़ी गैर मामूली बेहतरी आई है, रिकवरी हुई है, डॉलर की कीमत में कमी हुई है। ये कमी हुई है, ये 182 से 212 इंटरबैंक में इनके दिनों में पहुंच गया, और उसके बाद आप 208 पर आने को बड़ी कमी कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? शहबाज शरीफ ने कहा कि हम 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं 13 इंडस्ट्रीज पर, और ये जो 13 इंडस्ट्रीज हैं, इन पर 10% टैक्स लगाने से उनका ये कहना है कि महंगाई के बोझ के नतीजे में कुछ आसूदगी और आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए, ये हम मुमकिन बना रहे हैं। ये इजाफी तौर पर लगा रहे हैं हम ये टैक्स, और आवाम को एतमाद में हम लेंगे। कहने लगे बार बार कि ये पिछली हुकूमत की तबाही है, मईशत दिवालिया होने जा रही थी। इन इक़दामात से पाकिस्तान दिवालियापन से निकल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने यह बात की है। अब उन्होंने ये कहा है कि सीमेंट, स्टील, शुगर, तेल, गैस, ज़राअत, बैंकारी, ऑटोमोबाइल, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, ये तमाम जो हैं, इन पर इजाफी टैक्स लग रहा है, और इसके नतीजे में हम पैसे जमा करेंगे। और वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अफराद जो सालाना 15 करोड़ कमाते हैं, उनकी आमदनी पर 1% टैक्स लगाया जा रहा है। वो अफराद जिनकी आमदनी 20 करोड़ है, वो 2% टैक्स अदा करेंगे। 25 करोड़ कमा रहे हैं, 3% टैक्स लगाया जा रहा है। 30 करोड़ से ऊपर कमाने वालों पर 4% से ज़ायद टैक्स लगाया जा रहा है। और हम टैक्स की रकम गरीबों की फलाह और बहबूद पर और तरक्याती कामों पर खर्च करेंगे, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। अब आप एक सवाल का जवाब किसी भी एक्सपर्ट को छोड़िए, किसी भी मामूली मालूमात रखने वाले शख्स से पूछ लीजिए, ये जब आप टैक्स लगाएंगे इन इंडस्ट्रियलिस्ट पर तो क्या होगा? ये अपनी जेब से देगा। ये सीमेंट बनाने वाला अपनी जेब से देगा, वो सीमेंट की बोरी महंगी कर देगा। नतीजतन कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हिट लगेगी, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हिट लगेगी तो मजदूर को हिट लगेगी, आम आदमी को हिट लगेगी। ये जो टेक्सटाइल यूनिट हैं, इन पर जब आप सुपर टैक्स लगाएंगे तो ये महंगा कर देगा कपड़ा, और जब ये महंगा कर देगा कपड़ा तो आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और बोझ, दुकानदार पे पड़ेगा और बोझ, महंगाई बढ़ेगी। आप जहां जहां टैक्स लगा रहे हैं, आपका ख्याल है कि ये लोग आपको इजाफी टैक्स देंगे? नहीं, ये अपनी कीमतें बढ़ा देंगे, और उसके नतीजे में एक आम आदमी के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये साफ और आसान बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। यह हमारे यहां हमेशा होता है। या आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, उसके बाद किराए बढ़ जाते हैं, उसके बाद आप खुद बिजली की कीमत बढ़ाते हैं। तो आप खुद जानते हैं कि जब आप एक जानिब कीमत बढ़ाते हैं तो हर जानिब कीमत बढ़ जाती है। यही सब कुछ इसके नतीजे में होने जा रहा है। और ये तबाही जो मच रही है,
गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल मच रही है, ये तबाही और मचेगी। मिफ्ता इस्माइल साहब कहने लगे हमने, ऐसी बेशर्मी से ये लोग बात करते हैं कि बंदा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने खिताब किया कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकला। ऑपोजिशन वरगला रही थी, ये लोग घरों से बाहर नहीं निकले, ये एक आम आदमी की मजबूरी का, उसके बुरे हालात का ऐसे मजाक उड़ाते हैं जैसे इनका गुलाम है वो आम आदमी, वो घर से नहीं निकला। आपने उसको मार डाला और आप कह रहे हैं वो घर से नहीं निकला। आपने वो बददुआएं सुनी थी जो खातून पेट्रोल पंप पर मेरे साथ खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए दे रही थी, पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हुई और उन खातून ने कहा, एक गाली देके कि इसने कहा था कपड़े उतार दूंगा, फिर उन्होंने कहा नंगा हो जा, और फिर उन्होंने एक गाली और दी। ये इन लोगों के बारे में जज्बात हैं इन लोगों के, इनको लगता है कोई घर से नहीं निकला, ये चाहते हैं कि लोग तबाही मचा दें। और इन लोगों का अपना जो हाल है उसको भी आप देख लीजिए। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने सब कुछ तबाह कर दिया था। अब ये शहबाज राणा साहब का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। शहबाज राणा साहब कह रहे हैं इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ये जो बड़ा सेक्टर है इसने बहुत ठीक ठाक पैसे कमाए, इन पर टैक्स लगाना अच्छा है और इसने गुज़श्ता 2 बरस में ठीक ठाक पैसा कमाया है। इनके साथ आप देखते हैं कामरान साहब को एक्सप्रेस न्यूज़ के शो में, और कामरान साहब भी ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता 2 बरसों में इस बड़े बड़े सनतकार ने अरबों रुपया कमाए। किसके थे ये 2 बरस? इमरान खान के। मईशत दिवालिया हो रही थी। ये जो सनतकार कमा रहा था, ताजिर कमा रहा था, 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी, आम आदमी की जेब में 4 पैसे जा रहे थे, ये कर रहा था इमरान खान और मईशत दिवालिया हो रही थी। आपने आज जो किया है, आप कह रहे तबाही मच गई थी, वो अरबों रुपए कमाकर बैठा है। मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी इंडस्ट्रीज ने बहुत ठीक ठाक पैसे कमाए, जब ही वो कह रहे हैं कि मैं अब ज्यादा टैक्स दूंगा। तो आप लोगों ने पैसे कमाए इमरान खान के दौर में, ये आप लोगों के लिए मुमकिन हुआ था, एवं नहीं हुआ था। और कोरोना के दिनों में रिकवरी हुई थी, दुनिया भर की मईशतें डूब गई और कोरोना के दिनों में रिकवरी हुई थी। ये इमरान खान ने मुमकिन बनाया था। ये जो टैक्स है, ये टैक्स मैं और आप देंगे, ये हम पे टैक्स है। ये जो सुपर टैक्स है ये हम पर है, ये और कोई नहीं देगा। इसके बाद के इलेक्ट्रिक ने क्या किया? के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत जो है वो बढ़ा दी है, 5 रुपये 27 पैसे इनको मंजूरी मिल गई है। तो ये एक और इजाफा है कराची वालों पर। इसके बाद मैं अरसलान खान की आपसे बात करना चाहूँगा। ये जियो में हमारे साथ थे। एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब ये जियो में काम नहीं कर रहे थे लेकिन ये एक लंबा अर्सा जियो में काम कर चुके। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, यहाँ से बिल्स आगे जाते थे, अरसलान इन्हें अप्रूव करते थे। इस डिपार्टमेंट के ये हेड थे, जियो छोड़ दिया इन्होंने, अपना कुछ काम कर रहे थे प्राइवेट, और ये सोशल मीडिया पे बड़े वोकल थे। अपने सियासी नज़रियात के हिसाब से ये MQM लंदन को और अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत वोकल थे सोशल मीडिया पर। इनकी वाइफ ने बताया कि इनके घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, बल्कि इनकी वाइफ ने रेंजर्स का नाम लिया, वो आए और आकर इनको उठाकर ले गए और इन्हें उसके बाद से कुछ भी नहीं पता, इनके ख़ानदान को कुछ भी नहीं पता अरसलान के बारे में। मैंने कुछ दोस्तों से जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं उनसे मालूम किया है, तो उन्होंने कहा कि अरसलान जो हैं उनके बारे में उम्मीद की जा सकती है कि चंद घंटों में वो घर वापस आ सकेंगे। मैंने इसलिए ये बात सोशल मीडिया पर की भी थी। तो अरसलान जो हैं वो कहीं कोई बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला नहीं है, कोई गिरफ्तारी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। पता ये चला है कि उन्हें ले जाया गया है और उन्हें जो है वो कुछ पूछगछ के बाद छोड़ा जा सकता है। ये अब तक की इत्तला हमारे सामने है। इस पर सवाल हो रहा है कि अगर इन्होंने कुछ किया है, कुछ ऐसा जो कानूनी तौर पर गिरफ्त में आने के काबिल है, तो इन्हें बाकायदा तौर पर FIR करके गिरफ्तार किया जाए और उस गिरफ्तारी की तफसीलात सामने आए। ऐसे जब कोई गायब होता है तो कानूनी तौर पर उसे इगवा कहते हैं, जिससे मसाइल पैदा होते हैं। ये मसाइल हुकूमतों के लिए भी होते हैं और उस ख़ानदान के लिए भी जो पीछे परेशान बैठा हुआ है कि ना जाने उनके घर के बाप, भाई, बेटे के साथ क्या बीत रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।